नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जानकारियों से भरा हुआ होने वाला है, जो कि आपको अचंभित कर देंगी। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों। और मेरा विनम्र आग्रह है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको हासिल हो सके। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है वो भी इतिहास के बहुत ही महान हिस्से को लेकर के है और एक महान जाति को लेकर के है, और जाति का नाम है जाट जाति। और इस वीडियो का मैंने रेफरेंस लिया है डॉक्टर धर्म कीर्ति की पुस्तक जाट जाति प्रछन्न बौद्ध है। ये बहुत ही अच्छी और इतिहास परक पुस्तक है और शोध पूर्वक पुस्तक है। आप इसका खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जाट जाति उत्तर भारत और पाकिस्तान में कृषि प्रधान जाति है। सन 1960 में ये जाति पंजाब की जनसंख्या के 20% भाग थी। लगभग 10% जनसंख्या का भाग बलूचिस्तान, राजस्थान और दिल्ली एवं 2 से 5% जनसंख्या का भाग सिंध, उत्तर पश्चिम में सीमांत भाग और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। लगभग 40 लाख पाकिस्तान के जाट इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। भारत के लगभग 3 करोड़ 25 लाख जाट 2 धार्मिक जातियों में बटे हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग एक समान है। वे हैं पंजाब में सिख और अन्य हैं हिंदू। मुसलमान जाट उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो सैकड़ों समूहों में विभाजित हैं और अपनी पैतृक परंपराओं के अनुसार चल रहे हैं। वे अधिकांश ऊंट पालने का कार्य और मजदूरी करते हैं। भारत में पंजाब और पाकिस्तान में 10% से अधिक जाट कृषि के मालिक हैं, लेकिन अधिकांश जाट कृषि कार्य ही करते हैं। प्राचीन काल में जाट बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और पाखंडों पर कतई विश्वास नहीं करते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने भिन्न भिन्न काल्पनिक सिद्धांत गढ़ करके इन्हें जी भर कर गालियां भी दी। इसी प्रकार इनकी उत्पत्ति के बारे में बेतुका और तर्कहीन सिद्धांत पुराणों में मिलता है। पंडित अंगद शास्त्री ने सन 1872 में जाटों पर एक जाठरोत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पुराणों की परशुराम सहस्त्रबाहु अर्जुन वाली कथा का उल्लेख किया गया है। परशुराम सुपुत्र ऋषि जमदग्नि ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 21 बार क्षत्रियों से युद्ध करके उनको समाप्त कर दिया था। इस तरह से पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई। तो सहस्त्रों राजकन्या और क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से वीरदान लिया। उन क्षत्राणियों के पेट से पैदा होने के कारण वे संतानें जाठर कहलाई। उनके वंशज जाट हैं। उनके वंशज जाट दक्षिण भारत को छोड़कर उत्तर में हिमालय के अंचल में जठर देवकुट पहाड़ में रहने लगे। जाठर लोगों के रहने के कारण इस पहाड़ का नाम जठर पड़ गया। अंगद सिंह की भांति ही मेरठ के चौधरी लहरी सिंह ने भी अपनी पुस्तक द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द जाट्स में इसी प्रकार का मत प्रस्तुत किया है। जब ब्राह्मणों ने क्रोध में जाटों को के इष्ट देव भगवान बुद्ध को रामायण में चोर कहकर गालियां दी। जाटों की उत्पत्ति के विषय में दूसरा मत चिंतामणि विनायक वैद्य का है। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत मीमांसा में कहा है कि महाभारत के कर्ण पर्व में शाकल नगरी के जर्तिक का वर्णन आया है। उनके अनुसार जाट इन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। इस मत के भी ठोस प्रमाण नहीं है। यह मत ऐतिहासिक नहीं बल्कि पौराणिक है। कालिका रंजन कानूनगो ने वैद्य के इस मत का प्रमाणों के साथ जोरदार खंडन किया है। कुछ इतिहासकार तीसरा मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जाट
है क्षत्रियों की उन शाखाओं से हैं जो सुजात और जाट नाम से प्रसिद्ध थीं। ऐसा मालूम पड़ता है कि यादू नस्ल की एक शाखा जाट कहलाने लगी। जाट और यादू शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यादुओं को है कबीले की एक शाखा का नाम जाट या सुजात था। इस मत में भी कोई दमखम प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि है क्षेत्रियों और जाट जाति में गोत्र और शारीरिक बनावट की तनिक भी समानता नहीं है। कुछ लोग जाट जाति की उत्पत्ति महाभारत के युग से मानते हैं। उनका कथन है, महाभारत युद्ध के पश्चात राजसूय यज्ञ के समय पर भारत के सभी राजाओं ने महाराज युधिष्ठिर को ज्येष्ठ की पदवी दी। उन्हीं के वंश के लोग आगे चलकर ज्येष्ठ से जाट कहलाए। यह कथन वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कम तो पौराणिक अधिक है। यह कल्पनाओं पर आश्रित है। पंडित लेखराम की भी कुछ इसी प्रकार की मिलती जुलती बात करते हैं। उन्होंने यदु का अपभ्रंश जादू, जाद, जाट और जाट बताया। कर्नल टॉड भी इसी बात को मानते हैं कि जाट यादव हैं। नेस्फील्ड और विल्सन ने भी टॉड से सहमति प्रकट की। हेरोडोटस, स्ट्रैबो और कनिंगम आदि का मत है यूरोप में गाथ, गेटी, जेटी, चीन के यूची और यूती जैसे नाम हैं तो जाट से मिलते हैं। इस शब्द समानता के मिलते ही उन्होंने जाटों को इन्हीं के जातियों के वंशज अथवा विदेशों में से आकर भारत में बस गए कह डाला। चौधरी रामलाल हाला का मत है, सम्राट उसका याट से जाट जाति का प्रारंभ हुआ है। इन मतों में ऐतिहासिकता के स्थान पर कल्पनाओं, पौराणिकताओं और शब्दों की समानता के आधार पर अंधेरे में लठ चलाने की तरह अधिक दृष्टिगोचर होता है। ठाकुर देशराज का मत है, जाट शब्द ज्ञात शब्द का रूपांतर है। उनका कथन है, यह जान लेना चाहिए कि ज्ञात शब्द साहित्यिक संस्कृति का है और जाट शब्द प्राकृत बोलचाल की संस्कृत का, और प्राकृत भाषा में ज्ञात जात का जाट हो गया है। इसके विरुद्ध यह तर्क है कि बुद्ध के युग में संस्कृत और प्राकृत भाषा का अत्यधिक चलन था और उस समय ज्ञात और जात शब्द भी प्रचलित थे। फिर जाट जाति का प्रादुर्भाव बुद्ध के युग में क्यों नहीं हुआ? ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध के रचयिता डब्ल्यू कुर्क का कथन भी कुछ पौराणिक है। उनका कथन है, दक्षिणी पूर्वी प्रांतों में जाट अपने को दो भागों में विभक्त करते हैं, शिव गोत्री या शिव के वंशज और कश्यप गोत्री। कुछ पौराणिक लोग कहते हैं कि शिव की जटा से उत्पन्न होने के कारण ये लोग जाट कहलाए। यह मत भी निराधार और अवैज्ञानिक, असत्य और अज्ञानता पर निर्भर करता है। चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा जाटों की उत्पत्ति का एक सामान्य एवं जनश्रुति पर आधारित सिद्धांत बताया गया। यह सिद्धांत यह है कि जाट अपने पूर्व स्थानों से कई जत्थों में आए थे। जत्थों में आने के कारण इन लोगों पर लोग इन्हें जट्ठों, जत्थों से जट्ठा, जट्ठा से जट कहने लगे, जिन्हें पंजाब में आज भी जट और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में जाट कहकर पुकारा जाता है। यह पहले भी बताया जा चुका है कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से भारत पर अनेक जातियों के आक्रमण होते रहे हैं। इसी श्रृंखला में शक, पल्लव और हूण जातियों के आक्रमण भी हुए, जिन्हें बख्तियार यूनानियों के आक्रमणों की तरह सफल आक्रमण भी कह सकते हैं। ये जातियां भी भारत में ठीक उसी प्रकार आकर बस गईं जिस प्रकार यूनानी आकर के बस गए थे। सिंधु नदी के पश्चिम में गांधार, पुष्कलावती और पूर्व में तक्षशिला ईसा मसीह के जन्म की सदी में शक सिदियन जाति के शासन के अंतर्गत आ गए थे। पश्चिम पंजाब और सिंध के कुछ भागों पर कुछ दिनों के लिए शक जाति का राज्य स्थापित हो गया था। उसी नदी के कुछ क्षेत्रों में पल्लव जातियों ने भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके उपरांत इन दोनों जातियों ने दक्षिण की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया, किंतु आंध्र कुल के सम्राटों ने कई संग्रामों में इन पर विजय प्राप्त कर मध्य और दक्षिण भारत को इनके आक्रमणों से बचाए रखा। इसलिए शक जाति के लोगों का शासन विंध्य तक ही रहा।
इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस बीच शक और पल्लव जातियों ने उत्तर भारत के कुछ भागों में शासन किया। वे संपूर्ण रूप से भारत में आकर बस गई थी। ये विदेशी रहने और कहलाने के स्थान पर इस देश के उच्चतर बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति एवं सभ्यता से प्रभावित होकर प्रत्येक क्षेत्र में भारतवासी बन गए। उन्होंने भारतीय रहन सहन, भारतीय नाम, भारतीय धर्म, भारतीय भाषा, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया। उदाहरण के लिए शक जाति के प्रसिद्ध सम्राट, जिसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी और उसने सन 78 ईस्वी के लगभग अफगानिस्तान और सरहदी प्रदेश पर शासन किया, वह सुप्रसिद्ध बौद्ध सम्राट कनिष्क ही था। सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसके राज्याभिषेक से ही उसी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए शक संवत प्रारंभ किया गया था, जिसका आज भी भारत में प्रचलन है। सम्राट कनिष्क का राज्य दक्षिण भारत में विंध्य तक और उत्तर में मध्य एशियाई में अल्ताई पर्वत तक फैला हुआ था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर आधुनिक पेशावर पाकिस्तान में थी। बौद्ध धर्म के प्रचार में उसका भारी प्रभावकारी सहयोग रहा था। उसने अंतिम और चौथी बौद्ध संगति अर्थात भिक्षु महासभा का संयोजन किया था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को माध्यम बनाया था। उसने 1 लाख विनय पिटक, 1 लाख सुत्त पिटक और 1 लाख अभिधम्म पिटक के श्लोक तांबे के प्लेटों पर अंकित कराकर पत्थर की शिलाओं के बड़े संदूक में बंद करके बौद्ध विहार के मध्य जमीन के अंदर गड़वा दिए थे। उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म के लिए जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, उसको हाइब्रिड संस्कृत के नाम से पुकारा जाता है। यह पूर्व कल्पना एवं कथन सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है कि शक लोगों ने अपने पराक्रम, युद्ध विद्या, शौर्य, ऐश्वर्य के कारण अपने साम्राज्य की स्थापना की, जिसके कारण हिंदुओं के द्वारा अनधिकृत रूप से इन्हें क्षत्रिय वर्ण में माना जाने लगा था। लेकिन इन लोगों को वैदिक धर्म की दकियानुसी विचारधारा, मनुष्य मनुष्य में भेद, यज्ञों में दी जाने वाली बलियां आदि पसंद नहीं थी। जब तक शक जाति ने किसी धर्म को नहीं अपनाया था, तब तक तो ब्राह्मण इन्हें क्षत्रिय मानते रहे। लेकिन जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, तो ब्राह्मणों ने इन्हें रुष्ट होकर क्षत्रिय कहना बंद कर दिया। जैसा कि मनु के मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक 43 और 44 से स्पष्ट होता है और जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शक लोग हिंदू धर्म के पाखंडों, अंधविश्वासों और यज्ञों में दी जाने वाली बलियों और वर्ण व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले शोषण, उत्पीड़न और अन्याय को पसंद नहीं करते थे। यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान देने की है, जो कि लेखक को पूर्व कल्पना का मूलाधार है। जिस प्रकार प्राचीन काल में ब्राह्मण अपने नाम के अंत में भारद्वाज, वशिष्ठ, हारिस आदि लिखा करते थे, इसी प्रकार शकों में अपने नाम के पीछे वर्मन, दत्त लिखने का प्रचलन था। शकों के लिए ये शब्द जातिवाचक नहीं बल्कि समूहवाचक थे। रजनीकांत शास्त्री का कथन जानना आवश्यक है, क्योंकि उनका कथन हमें इस प्रश्न के उत्तर के समीप ले जाता है। रजनीकांत का कथन है, हिंदू जाति में रक्त सम्मिश्रण का चौथा कारण विदेशियों का हिंदूकरण है। द्वितीय परिच्छेद में राजपूत जाति की उत्पत्ति लिखते समय बताया गया है कि शक, हूण, गुर्जर आदि कितनी ही विदेशी बर्बर जातियां हिंदू धर्म को ग्रहण करके राजपूत नामक नवीन क्षत्रिय जाति बन गई। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए इन बर्बरों का समूचा ही जनसमूह हिंदू धर्म को ग्रहण करने से क्षत्रिय वर्ण में परिणत हो गया, बल्कि इन लोगों के केवल वे ही दल या परिवार क्षत्रिय हुए जिन्होंने शासक पदवी प्राप्त की या किसी राज्य के संस्थापक में कृत्य कार्य किए जो उनके मध्यम और निम्न श्रेणी के लोग थे। वे जाट, गुर्जर एवं इन्हीं के सदृश अन्य जातियों के रूप में ढल गए। इसी प्रकार दक्षिण भारत में गौड़, भर, कोल आदि अनार्य जातियों के जिस दल ने अधिकार प्राप्त कर शासन, जो क्षत्रियों का धर्म है, अपने हाथ में ले लिया, वे तो चंदेले, बुंदेल, गहरबार और राजपूत क्षत्रियों के रूप में परिणत हो गए और इनके ही भाई बंधु जो इस प्रकार की उन्नति न कर सके,
गौड़ आदि ही रह गए जो आज तक अपनी अवस्था में सड़ते हुए मजदूरी आदि करके अपना पेट पाल रहे हैं। जैसे कि बताया जा चुका है कि शक जाति के लोगों ने नाम अधिकतर वर्मन या दत्त से समाप्त होते हैं। संस्कृत व्याकरण में वर्मन शब्द का प्रथमा विभक्ति में एक वचन के रूप में वर्मा हो जाता है, इसलिए आज अनेक जाट अपने नाम के पीछे वर्मा भी लिखते हैं। वर्मन शब्द की व्युत्पत्ति वर्म से की जा सकती है, जिसका अर्थ है प्रोटेक्टिंग लेयर या रक्षक ढाल। दत्त दा धातु में प्रत्यय जुड़ने से रूप है, जिसका अर्थ है दिया गया या दिया हुआ। इन शब्दों को मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शक असहायों और जनता के रक्षक एवं ढाल थे, जिनको यह शक्ति बुद्ध के द्वारा प्रदान की गई। न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य और धर्म है वही शुचि, पवित्र और वही वमन है या ब्राह्मण है। अगला धम्मपद के 14 वमन बग्गो। माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण नहीं कहता, वो वादी है, वह तो संग्रही है। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूं जो अपरिग्रही और त्यागी है। अगला जो ये श्लोक है इसका अर्थ है जो बिना दूषित चित्त किए गाली, बद और बंधन को सहन करता है, क्षमा बल ही जिसके बल सेना का सेनापति है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं। ये जो श्लोक है इसका अर्थ है जो ऐसे अकर्कश, सार्थक और सत्य वचन को बोले जिससे कुछ भी पीड़ा न हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। ये जो विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि बुद्ध ने वैदिकीय वर्ण व्यवस्था की डटकर आलोचना की, लेकिन इन श्लोकों के अर्थों से उन्होंने ब्राह्मण प्रत्यय का प्रयोग अवश्य किया। ऐसा प्रतीत होता है ब्राह्मण राजाओं और अरबों के द्वारा बौद्धों पर किए जाने वाले अत्याचारों से बचने के लिए समस्त दत्त बौद्धों ने हर्षवर्धन की मृत्यु और बौद्धों के शासन की समाप्ति के बाद अपने को ब्राह्मण कहना प्रारंभ कर दिया हो, इसकी संभावना अधिक प्रतीत होती है। ब्राह्मण में बौद्ध धर्म की अवनति और पतन पर थोड़ा प्रकाश डालने से जाटों के दत्त और बर्मन पूर्व इतिहास का अनुमान लगाया जा सकता है। जाटों के प्रथम बौद्ध सम्राट कनिष्क सम्राट अशोक की भांति महान शासक थे। कनिष्क का अपना विशाल साम्राज्य था। उनका राज्य पूर्व में पाटलिपुत्र और बोधगया तक फैला हुआ था। उत्तर में काबुल, कश्मीर और दक्षिण में नर्मदा तक उनका राज्य था। कश्मीर में काशगर और खोतान, यर्कदन या चीन तुर्किस्तान तक उनके राज्य में सम्मिलित थे। सम्राट कनिष्क की इस स्थिति से संपूर्ण शक जाति ही नहीं बल्कि वे सभी जातियां पौंड्रक, चौद्र, द्रविड़, कंबोज, यवन, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद और खश जातियां जिन्हें ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म से निकाल दिया था, वे सभी की सभी बौद्ध हो गई। इस धर्म परिवर्तन से वैदिक धर्म विशेषकर ब्राह्मणों को भारी धक्का लगा, जिस कारण वे बौद्धों के जानी दुश्मन हो गए थे और वे इस अवसर की तलाश में रहते थे कि किस प्रकार इनसे बदला लिया जाए। भारत के बौद्ध धर्म के पतन के संबंध में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कथन है विशेष रूप से उदाहरणीय है, जिसमें उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमण के कारण हुआ। इस्लाम बुद्ध के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ। बुद्ध शब्द जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मूर्ति होता है, तथापि बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि इस बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। बुद्ध शब्द का अरबी भाषा में बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति से यह पता चलता है मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म एक ही जैसे थे। इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से पहले बौद्ध धर्म बैक्टीरिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, गंधार और चीन में था। मुसलमानों के आक्रमण के समय मनुवादी धर्म बचा रहा। इसका मुख्य कारण यह था मुसलमानों को ब्राह्मणों की सहायता और समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ब्राह्मण बौद्धों का किसी न किसी प्रकार से नाश देखना चाहते थे। इस विषय में बाबा साहब अम्बेडकर का कथन अत्यंत प्रासंगिक है। बौद्ध धर्म को ऐसी
कोई सहायता या समर्थन प्राप्त नहीं था। तथापि जो बात अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता व समर्थन तक प्राप्त रहा। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ ने भारतीय इतिहास कांग्रेस के प्रारंभिक मध्यकालीन तथा राजपूत अध्ययन खंड की गोष्ठी में जो सन 1938 इलाहाबाद में हुई अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, चचनामा के अनुसार सिंध के बौद्धों ने अपने ब्राह्मण शासकों के अधीन सभी प्रकार के अपमान और निरादर सहे, और जब अरबों ने उनके देश पर आक्रमण किए तो बौद्धों ने उनकी पूरी दिल से सहायता की। बाद में जब जाहिर का वध किया गया और उसके देश में मुस्लिम शासन की दृढ़ता से स्थापना हो गई तो बौद्धों को ये देश का बड़ी निराशा हुई कि जहां तक उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा सुविधाओं का संबंध है, अरब उनके लिए यथास्थिति में कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि नई व्यवस्था में हिंदुओं के साथ उत्तम व्यवहार किया गया। इस कठिनाई से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका इस्लाम धर्म का स्वीकार करना था, क्योंकि धर्म परिवर्तन वाले लोग शासक वर्ग के लिए आरक्षित सब विशेषाधिकार व विशेष सुविधाओं के हकदार हो जाते हैं। अतः सिंध के बौद्धों ने बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और मुसलमानों में शामिल हो गए। अरबों के पूर्व हूणों के राजा मिहिरकुल ने सन 528 में बौद्धों पर अनेक अत्याचार किए। इस संदर्भ में विंसेंट स्थिम का कथन है, समस्त भारतीय परंपराएं मिहिरकुल को एक रक्त पिपासु, क्रूर व अत्याचारी शासक के रूप में चित्रित करती हैं। भारत के आतताई के रूप में इतिहासकारों ने हूणों के स्वभाव की यह विशेषता नोट की कि साधारण मात्रा के कठोर और क्रूर स्वभाव की अपेक्षा वे अधिक क्रूर स्वभाव के थे। मिहिरकुल ने शक्तिपूर्ण बौद्ध धर्म के विरुद्ध क्रूर शत्रुता दर्शाई। उसने स्तूपों और मठों को निष्ठुरता से नष्ट किया और वहां की सारी संपत्ति को लूट लिया। अंत में निष्कर्ष स्वरूप यह सिद्ध होता है और इसमें तनिक संदेह नहीं रह जाता कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण बौद्धों द्वारा इस्लाम को स्वीकार करना था। दूसरे उत्तरी भारत में राजा या तो ब्राह्मण थे अथवा राजपूत, वे दोनों ही बौद्ध धर्म के विरोधी थे। महान बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत कोई ऐसा बौद्ध सम्राट न रहा जो बौद्ध धर्म के विकास के लिए कार्य करता। इसलिए इसके विपरीत सत्ता ब्राह्मणों के हाथों में आ गई, जो बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी और शत्रु थे। इतना ही नहीं, जैसा कि पहले बताया गया कि बौद्धों के बहुत बड़े भाग के द्वारा इस्लाम को स्वीकार कर लिया गया। सम्राट कनिष्क के काल से जो बर्मन और दत्त बौद्ध चले आ रहे थे, उनमें से कुछ तो इस्लाम धर्म को कबूल करते चले गए। इनके वंशज आज भी पाकिस्तान में मुस्लिम जट के नाम से जाने जाते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर आर.पी. सप्रा, जो भारत के विभाजन के पूर्व पाकिस्तान के क्षेत्र में रहते थे, उनके द्वारा बताया गया कि मुल्तान, डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली बेल्ट में मुसलमानों को आज भी जट कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये वे ही मुसलमान हैं जो दत्त बौद्धों से मुसलमान बने। जैसा कि पहले धम्मपद के ब्राह्मण वर्ग की कुछ गाथाओं से उदाहरण लेकर के यह बताया जा चुका है कि बुद्ध अपने भिक्षुओं को ब्राह्मण कहते थे। इसलिए ब्राह्मणों और मुसलमानों के अत्याचारों से बचने के लिए कुछ दत्त बौद्धों ने अपने को ब्राह्मण कहना प्रारंभ कर दिया, जो कंबोज, गंधार और उत्तरी क्षेत्रों में फैल गए। आज उन्हीं के वंशज अपने को दत्त ब्राह्मण कहते हैं, जो यथार्थ में शक दत्त बौद्धों के वंशज थे और वर्तमान जट और जाटों के भाई बन रहे हैं। तृतीय वर्ग वह बच गया जो इस्लाम और ब्राह्मणों के उत्पीड़न का अधिक शिकार नहीं हुआ। ये लोग दत्त, बर्मन से जट और जाट और बर्मा बन गए, जिनके वंशज आज भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। उपर्युक्त विवरण से जाट जाति की उत्पत्ति और विकास के बारे में पता चलता है, जो अधिक तार्किक और अधिक ऐतिहासिक है। इस आधार पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, जाट जाति न तो आर्यों की वंशज है न हूणों की, बल्कि इनका इतिहास महान है। ये शक जाति के महान वंशज हैं, जिसमें कनिष्क, हर्षवर्धन, अंशुवर्मा, जयवर्मा सप्तम, इंद्रवर्मा द्वितीय जैसे महान सम्राट उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, ये थी महान जाट जाति की उत्पत्ति की गाथा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।